उत्तराखंड में इस बार बड़े पैमाने पर चारधाम यात्रा की शुरुआत तो हुई है, लेकिन पिछले करीब 8 दिनों में 26 लोगों की मौत भी हुई है, जो बिल्कुल सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। हमारे साथ में गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार जी हैं, उन्हीं से हम बातचीत करेंगे। सर, करीब 8 दिन हुए हैं चारधाम यात्रा के संचालन को लेकर लेकिन सबसे बुरी खबर यह है कि अब तक 26 लोगों की मौत हुई है। ये बड़ी चुनौती है आप लोगों के सामने। चार धाम यात्रा में अभी तक चारों धामों में लगभग 2.5 लाख से अधिक व्यक्ति दर्शन कर चुके हैं और अभी भी जो पंजीकरण की प्रक्रिया है वो निरंतर गतिमान है और काफ़ी जो धामों की कैपेसिटी है उससे अधिक श्रद्धालु वहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो ये आवश्यक है कि इस बार काफ़ी श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और इस संबंध में ये भी निर्देश शासन द्वारा दिए गए हैं कि यात्रियों का पंजीकरण आवश्यक रूप से करवाया जाए और स्वास्थ्य संबंधी जो अलर्ट है वो भी जारी किए गए हैं। एडवाइजरी एक स्वास्थ्य विभाग ने जारी की है कि किस प्रकार से यात्रा रूट पर हम लोग अपने आप को कंडक्ट करें और किस प्रकार अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, चाहे वो कोविड की स्थिति हो या अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं। जो अपनी दवाएं ले रहे हैं नियमित रूप से अपनी दवाएं लें, उनको ना छोड़ें और जो कोमॉर्बिड हैं, जिन व्यक्तियों को पहले से कुछ कठिनाइयां हैं, उनको सुझाव दिया गया है कि वो जहां भी हमारे एमआरपी हैं, मेडिकल चेक पोस्ट है, वहां एक बार अपनी चेकिंग ज़रूर करवा लें, डॉक्टर की सलाह ले लें कि वो पैदल मार्ग पर जाने की स्थिति में है कि नहीं उच्च हिमालय क्षेत्रों में। स्वास्थ्य की जहाँ तक संबंधी जो बातें हैं उसमें स्वास्थ्य की समुचित व्यवस्था की गई है और अभी उसको और अधिक स्ट्रेंथन किया जा रहा है। अतिरिक्त चिकित्सक भी भेजे गए हैं। इसके अलावा कुछ एनजीओज़ और जो निजी संस्थाएं हैं वो भी स्वास्थ्य की सेवाएं केदारनाथ जी में और बद्रीनाथ जी में और गंगोत्री धाम में और यमुनोत्री में उपलब्ध करवा रहे हैं। लेकिन स्वास्थ्य संबंधी क्योंकि व्यक्ति एकदम से मैदान के निचले क्षेत्रों से आता है और बिना इंतज़ार किए, बिना एक्लेमेटाइजेशन किए यात्रा रूट पर चले जाते हैं और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं, तो स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयां आना स्वाभाविक है। लेकिन इसके संबंध में व्यक्ति को स्वयं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। अच्छा सर, एक सवाल मेरा ये है कि जो यात्रा की शुरुआत से पहले बहुत तैयारी थी, शासन, सरकार और आप लोगों की तमाम तैयारी थी, लेकिन अब पूरी तरह से धराशायी हो गई है। हम खुद यात्रा के दौरान वहां पर मौजूद थे, कहीं मेडिकल कैंप्स नहीं है, दिक्कतें लोगों को है और अब आलम यह है कि 26 लोगों की मौत हुई है। तो अब सरकार जाग रही है, क्या पहले व्यवस्था नहीं की जा सकती थी? नहीं, व्यवस्थाएं तो स्वास्थ्य संबंधी पूर्ण की गई थी और 5 तारीख को भी हम लोग केदारनाथ जी में थे और सब जगह थे और वहाँ पर सभी जो स्वास्थ्य हमारी सेवाएं हैं वो उपलब्ध थी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि प्रारंभ में जो रजिस्ट्रेशन की जो व्यवस्था थी उस पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया और बिना रजिस्ट्रेशन को, बिना स्वास्थ्य चेकअप के आए हैं। लेकिन अब नियमित स्वास्थ्य चेकअप की व्यवस्थाएं की गई हैं और लोगों को भी एडवाइजरी जारी की गई है, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी जो कठिनाइयाँ आई हैं इस वर्ष वो अधिक देखने में आ रही हैं पिछले वर्षों के अपेक्षाकृत। तो जो भी अभी तक दुखद जान गई है वो स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयों के कारण गई है, किसी अन्य अव्यवस्था के कारण ऐसा नहीं हुआ है। बाकी जो पेयजल की व्यवस्था है, टॉयलेट की व्यवस्था है, पैदल मार्गों की व्यवस्था है, वो सब सुचारू कर ली गई हैं और अब चेकिंग की व्यवस्था की गई है जगह जगह पर जो चारधाम रूट है, ताकि पंजीकरण करने वाले व्यक्तियों को ही भेजा जाए। सर, यात्रियों के ठहरने की वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। आप लोग भी वहाँ पर लगातार रहे हैं, समीक्षा बैठकें भी आपने की है। यात्रियों को ठहरने की व्यवस्था नहीं है और यही वजह कि पूरी रात भर यात्रियों को बाहर गुजारना पड़ता है, दिक्कतें वहाँ पर हो रही है। उसको लेकर जो भीड़ मैनेजमेंट, क्राउड कंट्रोल है, उसको किस तरह से आप मैनेज कर रहे हैं? देखिए, ये पहले से ही सभी श्रद्धालुओं को और मैं पुनः अवगत करवाना चाहूँगा कि विशेषकर केदारनाथ जी में और यमुनोत्री धाम में ठहरने की व्यवस्था सीमित है। वहाँ की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो सीमित है और ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए जो भी व्यक्ति जा रहा है कि ठहरने की व्यवस्था सबके लिए नहीं हो पाती है, क्योंकि वहाँ उतना स्थान ही उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए ये उसी ढंग से अपनी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी और शासन ने भी सबको
निवेदन किया है कि अपने ठहरने की आदि की व्यवस्था पहले से सुनिश्चित कर कर ही जाएं। और ये मैं पुनः आपके माध्यम से सबसे अनुरोध करना चाहूँगा कि अपनी जो ठहरने आदि की व्यवस्था है वो सुनिश्चित होने के उपरांत ही जाएं, जिन व्यक्तियों को विशेषकर स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयाँ। अच्छा सर, यात्रियों पर एक तो मौसम की मार है, एक महंगाई की मार है और रेटिंग सबसे बड़ा मुद्दा केदार धाम में बना हुआ है। 20 रुपए की बोतल जो है 50-50 में बिक रही है। तमाम ओवर रेटिंग चल रही है। कुछ मॉनिटरिंग आपके माध्यम से या कुछ दिशा निर्देश? अवश्य ये शिकायतें कई जगह से प्राप्त हुई हैं और इसके लिए हमने प्रत्येक जनपद में और प्रत्येक धाम में एक संयुक्त टीम बनाई है। और अभी तक मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन संयुक्त टीमों ने लगभग 150 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया है और लगभग 20 चालान भी अभी तक किए गए हैं और लगभग 12 सैंपल एकत्रित किए गए हैं जो मिलावट संबंधी है। तो इसमें हमने खाद्य सुरक्षा विभाग और लीगल मेट्रोलॉजी जो बाट माप विभाग होता है खाद्य विभाग का, और जिला पूर्ति अधिकारी और इसके अलावा जीएसटी के अधिकारी, तो इन 4 लोगों की टीम किसी राजस्व अधिकारी के अधीन बनाई गई है और इनको पुनः निर्देशित किया गया कि अधिक इस विषय में चेकिंग करें और इस प्रकार से ओवर रेटिंग आदि और मिलावटखोरी पर रोक लगाएं। सर, व्यवस्था तो बिल्कुल चरमराई हुई है। एज ए गढ़वाल कमिश्नर आप होने के नाते क्या लोगों से अपील करेंगे जो 4 धाम यात्रियों के तमाम धामों में यात्री रुक कर रहे हैं? क्या अपील है उनसे आपकी? मेरा निवेदन यही होगा कि एक तो जिन व्यक्तियों को स्वास्थ्य की पहले से कठिनाइयां हैं वो स्वास्थ्य की जो एडवाइजरी है उसको पढ़ लें, उसको देख लें आप, और पैदल मार्ग पर या उच्च हिमालय क्षेत्र में जाने से पहले अपनी डॉक्टरी जांच जरूर कराएं। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन अवश्य कराएं और बिना रजिस्ट्रेशन के ना आएँ और इस प्रकार की अपने जो ठहरने और रुकने आदि की व्यवस्था वो भी सुनिश्चित करके आएँ। चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत। हमारे साथ है गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार जी, जो बता रहे हैं कि 4 धामों में आने वाले जितने भी यात्री हैं वो अपने डॉक्टर की सलाह पर ही आए और बिना पंजीकरण के लिए कराने के बिना उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा ना करें। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन निशांत चौहान के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, देहरादून। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।